क्या हुआ जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के दरवाजे खोले गए और अंदर जो मिला वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2018 में बेंगलुरु से। एक शोधकर्ता रामायण के ऊपर शोध कर रहा था। कई लोग ऐसा मानते हैं कि रामायण केवल एक कल्पना मात्र है। उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा मारने के लिए विकास शर्मा नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने शोध में जुटे हुए थे। साथ ही रामायण में उन्हें मेघनाथ यानी इंद्रजीत का चरित्र बहुत ही प्रभावित करता था। उनका ऐसा मानना था कि उसे पता था कि उसकी मृत्यु आनी तय है, क्योंकि वो भगवान के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में अपने पिता के लिए अपार प्रेम था। ऐसा पितृभक्त ना तो पहले कभी देखा है और ना ही कभी भविष्य में कभी दिखेगा, क्योंकि रामायण के कई सारे पात्रों के केवल पहले से ही प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन वो मेघनाथ के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर मेघनाथ ने अपने निकुंभला यज्ञ कहाँ किया, जिसे जानने के लिए और उसकी गुफा का पता लगाने के लिए वे श्रीलंका पहुंच गए। श्रीलंका में विकास जी शर्मा को मात्र 3 दिन का वीज़ा दिया गया था और इन 3 दिनों के अंदर ही उन्हें अपनी रिसर्च को पूरा करना था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और विकास जी शर्मा, जो एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो उस पर्वत पर पहुंचे जिसे सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता था। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी सुमेरु पर्वत के ऊपर लंका नगरी बसाई गई थी। वे समझ चुके थे कि मेघनाथ की गुफा भी इसी पर्वत के निकट 1 या 2 किलोमीटर के अंतर्गत ही निकट में होगी। इसके बाद वो मेघनाथ की गुफा को ढूंढने लगे। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इंद्र को भी हराया था। मेघनाथ ने अमर तप का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने यह कहा कि यह वरदान प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध है, परंतु वह उसे ये वरदान देते हैं जब भी आपातकाल में कुल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ अगर वो करता है, वो उसे एक ऐसा दिव्य रथ प्राप्त होगा जिस पे सवार होकर अगर उसने युद्ध किया तो उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अपने इसी यज्ञ को पूरा करने के लिए वो लंका से 2 या 3 किलोमीटर दूर गुफा के अंदर चला गया और यज्ञ करने लगा। जब गुप्तचरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस यज्ञ की जानकारी विभीषण को दे दी। उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी और भगवान श्री राम ने विभीषण को आदेश दिया कि वे तुरंत ही जाकर उस यज्ञ को भंग कर दे। जिसके बाद विभीषण की सहायता से एक गुप्त मार्ग से जाकर सभी वानर सैनिकों ने गुफा में पहुंच गए और विभीषण की उस गुफा में जाकर यज्ञ को भंग कर दिया। और जिस गुप्त मार्ग से वानर सेना उस गुफा तक पहुंची थी, आज उसी मार्ग से विकास जी शर्मा उस गुफा के और आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद आगे बढ़ने के पश्चात उन्हें गुफा के मुंह पर बहुत बड़ा पत्थर लगा दिखाई दिया। उन्होंने बहुत मुश्किलों से जब उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक दरवाज़ा था जिसके ऊपर बहुत ही पौराणिक ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक भाटे से उस ताले को तोड़ दिया और जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के जब दरवाजे खुले तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उस गुफा के अंदर लंका की कुल देवी निकुंभला जी की भी बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित थी। साथ ही वहाँ पर कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी बिखरी हुई थी जो काफ़ी सालों पुरानी मालूम पड़ रही थी। लेकिन इस गुफा के अंदर मेघनाथ की कुल देवी का होना ये प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि सच में वो मेघनाथ की ही गुफा थी। शोधकर्ता विकास जी शर्मा ने अपनी शोध को जारी रखा और 3 दिन के बाद वो पुनः भारत लौट आए। उनकी इस रिसर्च को आज भी सराहा जाता है। उनके इस काम की चारों ओर तारीफ होने लगी। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।